नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। तेज अंदाज में खबरें देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर। पन्ना जिले में पिछले 3 दिन से झमाझम बारिश ने नदी नाले फान पर है और इस दौरान नदी का रपटा पार करने की कोशिश में एक गाड़ी तेज बहाव में बह गई, जहां स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से गाड़ी को निकालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बहते पानी में फंस गई। घटना निरंकार आश्रम के पास की है, जहां गाड़ी को पार कराने की कोशिश में यह हादसा हुआ है। फिलहाल गाड़ी में कितने लोग सवार थे, कितने लोग बच पाए हैं और गाड़ी कहां से कहां जा रही थी, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी तक किसी भी प्रकार की जानहानि की सूचना नहीं है। संवाददाता संजय तिवारी जुड़ गए हैं। संजय, पन्ना में झमाझम बारिश और ये जो बड़ा हादसा सामने आ रहा है, क्या गाड़ी में कोई लोग सवार थे? कुल कितने लोग सवार थे? निश्चित रूप में गाड़ी सलेहा से एक निरंकार आश्रम की तरफ जा रही थी। पन्ना जिले की ही गाड़ी है और अभी फिलहाल गाड़ी फंसी हुई है। गाड़ी में जो लोग सवार थे उनको बचा लिया गया है। तकरीबन उसमें 4 लोग सवार थे और ड्राइवर सहित 5 कहे जा सकते हैं, लेकिन 5 लोग कूद गए थे। पानी गहराई नहीं थी, हालांकि बहाव तेज था, इस वजह से गाड़ी बह गई है। बाकी गाड़ी आगे जाकर के पत्थर पे जाकर के रुक गई थी और लोगों ने रस्सी बांध करके उसको किसी तरीके से निकालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी निकाली नहीं जा सकी। लेकिन किसी भी प्रकार की जान मान के हानि होने की कोई भी खबर नहीं है अभी। जी रीनू। जी बिल्कुल, शुक्रिया। लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं जब लापरवाही भी होती है। क्या एक ही ये रास्ता था संजय जहां से निकलना जरूरी था? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि फिलहाल अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ये बार बार हादसे लगातार कई इलाकों से भी सामने आए हैं। तेज बहाव इसके बावजूद यहाँ से बाहर निकल रहा था। जी निश्चित रूप से बुंदेलखंड का इलाका है। बुंदेलखंड का इलाका बड़ा ही पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर जो रास्ते हैं वह संकीर्ण होते हैं और अभी भी बहुत ही डेवलपमेंट की जरूरत है। छोटे छोटे पुल पुलियों बनने की बहुत ही आवश्यकता है, लोगों की मांग रहती है रीनू। इसी प्रकार से कई छोटे छोटे नदी नाले हैं जो उफान पर चलते हैं और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर निकलते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही अभी हरसा नाला है जहां पर लोग निकल रहे थे और जान जोखिम में डाल रहे थे। तभी प्रशासन, न्यूज़ 18 ने खबर चढ़ाई और प्रशासन ने वहां पे जाकर के लोगों को रोका कि नाला उतर जाने दो। हालांकि नाले में ज्यादा देर तक पानी नहीं रहता है, पानी 2-4 घंटे तक ही रहता है, लेकिन लोगों को है कि इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को रास्ता पार करना होता है। यही वजह है रीनू कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नाला पार करते हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार करने के लिए मजबूर हैं। जैसा कि संजय बता रहे हैं, एक ही रास्ता है, मजबूरी भी होती है। हालांकि इस वाहन में कितने लोग सवार थे, कितने लोग बच पाए, ऐसा अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मामले की जांच में रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है और अब इस वाहन को पकड़कर इसमें ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार इसमें कुल कितने लोग सवार थे। सागर से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां जन्मदिन पर दोस्तों के साथ राजघाट बांध घूमने गए युवक की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर शव को पानी से बाहर निकाला। तो वहीं गोपालगंज थाना पुलिस घटना पर एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। तो सागर का ये पूरा मामला है जहां सनसनीखेज घटना सामने आई है। जन्मदिन पर दोस्तों के साथ राजघाट बांध घूमने गए युवक की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। संवाददाता पंकज जुड़ गए। पंकज, कैसे ये हादसा हुआ है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो युवक है वो कैंट का निवासी है और ये अपने दोस्तों के साथ राजघाट बांध गया था। चूंकि राजघाट बांध सागर की लाइफलाइन कही जाती है, जो कि अभी हाल ही में पूरा जिसमें जल भरा हुआ है। तो जो युवक है वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचा था और उसके बाद ये जो है फोटोग्राफी करने के बाद गहरे पानी में चला गया नहाने के लिए। उसके बाद जब ये थोड़ी देर तक वापस नहीं आया तो उसके दोस्तों ने वहां जो मौजूद लोगों से रिक्वेस्ट की कि मेरा जो दोस्त है वो नहीं मिल रहा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जो है एसडीआरएफ टीम के साथ मौके पर पहुंची और युवक की जो है तलाश जारी रखी। हालांकि 2 घंटे बाद युवक का शव जो है वो एक वहां पर एक गहरा गड्ढा नुमा एक वो था, गहराई बहुत थी वहां पर। तो युवक की जो डेड बॉडी है वो उसमें दबी हुई थी। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को रस्सी के सहारे जो है बाहर निकाला और फिर पंचनामा कार्रवाई करके जो है पूरी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल। और क्या यहाँ पर पवन कोई रोक टोक नहीं थी? जैसा कि आप बता रहे हैं कि बारिश की वजह से जल स्तर इसका बढ़ा हुआ है बांध का, उसके बावजूद लोगों को यहाँ नहाने दिया जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं थी यहाँ पर? जी चूंकि बताना चाहूंगा कि कैचमेंट एरिया है जो काफी बड़ा है और उसमें एक अस्थायी चौकी भी बनाई गई है। लेकिन ये जो ओवरफ्लो है ये कल ही जो है इसमें पूरे में जल भरा हुआ है। हालांकि अभी काफी समय से जो है इसमें पानी बहुत कम था तो पुलिस की ज्यादा उसमें देख रेख नहीं थी वहां पर।
लेकिन चूंकि जब आज ये हादसा हो गया था, पुलिस भी कहीं ना कहीं इस बार पूरे मामले में ये कहती हुई नजर आ रही है कि कल से जो है यहाँ पर 2 पुलिस वाले कंटिन्यू तैनात करके रखा जाएंगे, जिससे लोगों पर ये निगरानी रखी जा सके कि कौन यहाँ पर नहाने के लिए आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। और सीधे रुक करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे मनसुख मांडविया क्या कुछ कह रहे हैं। और फूड लेने का अवसर मिले, उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान करा गया है। और दूसरा, शहरी क्षेत्र में 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी आवास बनाया जाएगा। 10 लाख करोड़ रुपया शहरी आवास में निर्माण करा जाएगा। 10 करोड़ और 1 करोड़ यानी कि 10 लाख का एक मकान हुआ। उसमें भारत सरकार 2.5 लाख देगी, बैंक की लोन मिलेगी। कई स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को सहयोग कर रही है। उसका मतलब हुआ कि जिसके पास 1,00,000-2 लाख रुपया है, 1,00,000-2 लाख रुपया जिसके जेब में हो, वो शहर में अपना घर बना पाएगा। ये छोटी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि उससे शहरी क्षेत्र में और शहर में अपना घर होना सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति के लिए, अपने लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और जब उसके पास घर का, आवास की व्यवस्था नहीं होती है, तो छोटे गरीब व्यक्ति को स्लम में रहने की नौबत आती है। जब चुनाव के दरमियान में क्षेत्र में घूम रहा था और प्रधानमंत्री आवास योजना से उसको कैसे आवास मिला, और मैं मेरा एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि मैं जब इलेक्शन कैंपेन कर रहा था और मैं लाभार्थियों के साथ संवाद कर रहा था, एक बहन मेरे क्षेत्र की खड़ी होकर उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाता था और मेरे पास घर नहीं था, लेकिन शहरी आवास योजना का लाभ लेके मेरा अच्छा घर बना है। आप मेरे घर पे खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए आएंगे? मैंने कहा मैं बहन अवश्य आऊंगा। तो मैंने उसके घर पे मैं चाय पे लिए क्यों, खाना खाने के लिए आऊंगा। तो मैं तो चुनाव लड़ रहा था, मंत्री था, कैंडिडेट था, तो मेरे साथ टोली होती है। मैंने कहा कोई मेरे साथ नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊंगा और एक मेरा सहायक साथ में, एक पार्टी का वहाँ का मंडल का अध्यक्ष मेरे साथ आएगा। हम खाना खाने के लिए वहाँ गया, उन्होंने मुझे बात करी और मुझे इतना संतोष हुआ कि एक सरकार का एक छोटा सा एफर्ट एक परिवार को कितना संतोष देता है। और ये नैना बहन को मैंने कहा कि बहन, मैंने आपके घर पे खाना खाया है और मैं मंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं, और मेरा चुनाव के फॉर्म में तो सब लोग साइन करेंगे, लेकिन मैं देश की एक गरीब मोदी सरकार की लाभार्थी महिला से मेरा नामांकन कराना चाहता हूं। आप मेरे नामांकन में साइन करेगी, मेरी प्रपोज करेगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करूंगी। आप आज सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में जाके देखिए, मैं जब फॉर्म भरने के लिए गया था तो मेरी एक गाड़ी में मैं था और मेरे पीछे की गाड़ी में ये मेरे देश की एक गरीब महिला, जिसको शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला था और सम्मान प्राप्त करी हुई महिला ने मेरा नामांकन में प्रपोज करा था, उन्होंने साइन करा था। दोस्तों, लोगों, सामान्य लोगों का जीवन में ऐसे बदलाव करके हम देश को विकसित भारत बना सकते हैं। इसलिए शहरी क्षेत्र में इस टाइप की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मुझे पता है जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी तब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बजट 3.5 लाख करोड़ का था। 2017-18 का बजट डबल होके 7 लाख करोड़ का हुआ था, 18-19 का बजट। और आज जब 2024 में बजट पेश हुआ, 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आवंटित हुआ है। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में खबरें। पन्ना में झमाझम बारिश से नदियां उफान पर, निरंकारी आश्रम के पास रपटा पार करते समय गाड़ी पानी में बही। सीहोर में बारिश के चलते गिरी दीवार, मलबे में दबी 70 साल की बुजुर्ग। बीजापुर में लगातार बारिश से जगदलपुर से टूटा संपर्क, नेशनल हाईवे 63 पर जल भराव के कारण हुआ बाधित। सागर में बांध में डूबने से युवक की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने शव निकाला बाहर।
बिलासपुर में अवैध दुकानों पर चला निगम का बुलडोजर। कोर्ट के आदेश के बाद दुकानों को किया गया जमींदोज। कवर्धा में महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। 13 लाख की इनामी नक्सली महिला ने किया सरेंडर। देवास में डायरिया ब्रेकआउट। भोपाल से पहुंची राज्य स्तरीय टीम। रीवा में बीच चौराहे पर महिला से लूट। बाइक सवार 2 लोगों ने महिला का बैग छीना, हुए फरार। बस्तर में डेंगू का प्रकोप। शहर और ग्रामीण इलाकों में डेंगू के 17 मरीज मिले। इंदौर में हंगामा करने वालों पर एफआईआर दर्ज। निगम की कार्रवाई के दौरान किया था हंगामा। खबर ग्वालियर से, जहां निर्माणाधीन सीवर चैम्बर में गिरी स्कूटी सवार हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए गए हैं। अंधेरा और बैरिकेड्स न होने से हुआ हादसा। 4 दिन से सड़क पर चैम्बर बनाने का हो रहा था काम। भावड़ापुर के आनंद नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर ग्वालियर से है, जहां पर निर्माणाधीन सीवर चैम्बर में गिरे स्कूटी सवार। तो हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अंधेरा होने की वजह से, बैरिकेड्स ना होने की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। 4 दिन से सड़क पर चैम्बर बनाने का काम हो रहा था। बहोड़ापुर के आनंद नगर का ये पूरा मामला सामने आया है और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गया। सुशील, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही की वजह से एक युवक की जान चली गई। हाँ, बिल्कुल सही बात। देखिए, नगर निगम की कहीं ना कहीं इसमें बड़ी गंभीर लापरवाही है। जो निर्माण एजेंसी है वो सीवर चेम्बर का निर्माण कर रही थी बीच सड़क पर, और ये 3-4 दिन से निर्माण चल रहा था। इसमें आसपास खुदा हुआ भी था, लेकिन आप देखिए कि इस निर्माण कार्य के लिए आसपास से एहतियातन तौर पर किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग या इस तरह का व्यवस्थित काम नहीं किया गया जिससे दुर्घटना का बचाव हो सके। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी रही कि इस सड़क पर अंधेरा छाया हुआ था, जिसके चलते बीती रात एक बाइक जो है एक्टिवा, वो इस सीवर चेम्बर में जा गिरी। इसमें 3 युवक जो बैठे हुए थे उनमें एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। कुल 2 लोग इसमें घायल हुए थे, एक की मौत हुई थी। जो शख्स जिसकी मौत हुई है वो ग्वालियर के MIC सदस्य शकील मंसूरी के रिश्ते में भांजे लगते हैं, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही है। स्थानीय लोगों ने भी नाराजगी जताई है कि निर्माण एजेंसी को एहतियात बरतना चाहिए था, उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ उसके बाद लोगों ने इसमें FIR दर्ज करने की मांग की है। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उस परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। तो अब परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। और आप ये देखिए, ग्वालियर का पूरा मामला है, जहां पर निर्माणाधीन सीवर चैम्बर में गिरी स्कूटी और इस दौरान एक युवक की मौत हो गई। और चलिए एक बार फिर से देखेंगे तेज अंदाज में खबरें। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। MP छत्तीसगढ़ के CM बैठक में हुई शामिल। मंत्री रामनिवास रावत से ठगी की कोशिश। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का सचिव बनकर दिया झांसा। आरोपी गिरफ्तार हुआ। सिवनी में पंडित ने कराई अनोखी शादी। ऑनलाइन मंत्र पढ़कर अमेरिका में कराई शादी। बलरामपुर में गौवंश की हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। घटगांव के जंगल में की थी गौवंश की हत्या। बलरामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 गड्ढे में तब्दील हुआ। राहगीरों को हो रही काफी परेशानी। भिंड में जमीन का सीमांकन करने गई टीम पर हमला हुआ। सीमांकन के दौरान 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। जशपुर में पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा। दोनों पक्षों में जमकर हुआ विवाद। जांजगीर चांपा में हसदेव नदी में बढ़ा जलस्तर। रपटा के 3 फीट ऊपर से बह रहा पानी। टीकमगढ़ में बदमाशों का आतंक। गांधी चौराहे पर युवक को बुरी तरह पीटा। पेंड्रा में मूसलाधार बारिश के बाद टूटा कई गांवों का संपर्क। जिले के गांव में सड़कों पर पहुंचा जावस नदी का पानी। उज्जैन में बदमाश और पुलिस में मुठभेड़। पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी को मारी गोली। गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। मिड डे मील मामले में प्रधान पाठक को नोटिस जारी किया गया। जशपुर में घर में सो रहे परिवार पर हाथी ने किया हमला। हाथी के हमले में 2 भाइयों की मौत हुई। गरियाबंद में दंतैल हाथी की दहशत। 20 से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी किया गया। दुर्ग में फास्ट फूड की दुकानों पर निगम की दबिश। कई दुकानों में पाई गई अनियमितता। दुर्ग में 11वीं के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। घर में पंखे से लटकता मिला शव।
टीकमगढ़ में शराब माफिया गली गली में पहुंचा रहे शराब सप्लायर को ग्रामीणों ने पकड़ा। सूरजपुर में दम घुटने से युवक की मौत, कुएं में मोटर पंप ठीक करने गया था युवक। अनूपपुर में हज यात्रा के नाम पर 12 लाख की ठगी, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। सिवनी में आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त गिरफ्तार किए गए, छात्रवृत्ति योजना में घोटाले का आरोप लगा। दुर्ग में शराब दुकान में सेंध मारी कर लाखों की चोरी, चोरों ने गले से उड़ाए 11 लाख रुपए। गरियाबंद में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। जगदलपुर में एक महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म, शहर में जन्म से काफी चर्चा। भोपाल में आज कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ की बैठक, प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के कामों का किया जाएगा आंकलन, चीफ जीतू पटवारी होंगे शामिल। बिलासपुर में सिम्स में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हुई और अब तक 5 मरीज तोड़ चुके हैं दम। मुंगेली में फिर बड़ी मलेरिया मजदूरों की संख्या, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हुआ। छत्तीसगढ़ में 3,753 करोड़ की दवा खरीदी में गड़बड़ी, 8 स्वास्थ्य संस्थानों के पास नहीं अपना भवन। रायपुर में महापौर एजाज ढेबर पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ, कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान हुई थी धक्का मुक्की। यूपी की छात्रा से ग्वालियर में रेप, आरोपी दोस्त ने बीबीए की छात्रा से किया रेप। शाहजहांपुर में नहर के पास युवक की लाश मिलने से सनसनी, गर्दन और शरीर पर चोट की निशानी। ग्वालियर में किन्नर के साथ सरकारी मल्टी कुकर्म, पुलिस ने पीड़ित ने कंपू थाने में कराई शिकायत। अंबिकापुर में गड्ढे में मिली महिला की लाश, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। ग्वालियर में भजन गायक आत्महत्या मामले में गायक की दोनों पत्नियों पर एफआईआर दर्ज, गायक ने आत्महत्या से पहले बनाया था वीडियो। कोरबा में रोजगार की मांग को लेकर गेवरा खदान में हड़ताल, नराई बोध के ग्रामीणों ने खोला प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दिल्ली में प्रभात झा को दी श्रद्धांजलि, एमपी के कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट, पिछले 1 हफ्ते से हो रही है कई जिलों में लगातार बारिश। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, अगले 3 से 4 दिन प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना। खरगोन में कांवड़ यात्रा की धूम, महाकाल को जल चढ़ाने निकल रहा कांवड़ियों का हुजूम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बारिश से भागीरथी नदी गंगा का जलस्तर बढ़ा, हालात को देखते हुए घंटों एनडीआरएफ और पुलिसकर्मी तैनात किए गए। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी की बाढ़ से आफत, पूरे जिले में भरा 5 से 7 फीट तक पानी, बाढ़ के पानी में डूबने से एक महिला की मौत। उत्तराखंड में भारी बारिश से उफान पर अलकनंदा नदी, बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी का दिखा रौद्र रूप। उत्तराखंड के बागेश्वर में आफत बनी बारिश, लगातार बारिश से जिले की 20 सड़कें बंद। भीषण बारिश के बाद भी दिल्ली में बुरी हालत में यमुना नदी, यमुना में दिख रहा झाग का अंबार, मानसून में भी सर्दियों की अपेक्षा यमुना में ज्यादा झाग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल सवार युवक नाले में गिरा, रस्सी की मदद से लोगों ने युवक को बाहर निकाला। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे एक कांवड़िए को एसडीआरएफ टीम ने बचाया, जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाला। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि, पानी बढ़ने से आसपास के लोगों में हड़कंप। वर्ली के स्पा सेंटर में हुए मर्डर के केस से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा, फिल्म गजनी की तरह मृतक ने शरीर पर गुदवा रखे थे दुश्मनों के नाम, कातिलों तक पहुंची पुलिस। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरी, इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ड्रोन के जरिए हथियार तस्करी की साजिश नाकाम, सेना ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। राजौरी में पाकिस्तान से आए ड्रोन से हथियार और बारूद भी बरामद हुए, सुरक्षा बल का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में बनी T20 टीम आज खेलेगी अपना पहला मुकाबला, पल्लेकेले स्टेडियम में श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया। पेरिस ओलंपिक 2024 का हुआ रंगारंग शुभारंभ, पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। भारत और अमेरिका के बीच पुरातात्विक धरोहरों की तस्करी रोकने के लिए समझौता, कई ऐतिहासिक धरोहरों के भारत वापस आने का रास्ता साफ हुआ। पाकिस्तानी आर्मी चीफ हसीम मुनीर ने कराया नरसंहार, बन्नू में निर्दोष प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के दिए आदेश, गोलीबारी में गई 20 से ज्यादा की जान। यूक्रेन के अजमेल शहर में भीषण धमाका हुआ, सामने आए धमाके का वीडियो।
मध्य प्रदेश की सियासत में इन भले ही नाराजगी और मान मनोबल की खबरें आ रही हों, लेकिन कुछ नेताओं की पॉलिटिकल पावर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, साहब तो मंत्री बनेंगे। हाल ही में वन मंत्री रामनिवास रावत बीजेपी सरकार में मंत्री बने हैं। रामनिवास दिग्विजय सिंह की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। नहीं है कि सरकार किसी भी करे, कोई योग्य होता है, कोई अनुभवी होता है, कोई निश्चित तौर पे जनता की पसंद होता है। तो ऐसे लोग, यदि योग्य लोग सरकार में रहते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार को भी फायदा मिलता है, विकास के काम भी होते हैं, उनके अनुभव का, उनकी योग्यता का लाभ भी मिलता है। यदि किसी ने पार्टी बदल कर दी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपना लिया, तो भारतीय जनता पार्टी तो सम्मान देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके अनुभव का, उनकी योग्यता का लाभ उठाने का काम किया, उन्हें सम्मान देने का काम किया है और कई विकास के जो काम कर रहे हैं उनकी योग्यता और अनुभव से उसमें फायदा मिलता है। देखिए, जिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दरी बिछा के 2 सीटों से लेकर सत्ता में लाने का काम करा, आज उनके खिलाफ जिस तरह की स्थिति, पैसे भी उन डकैतों को दिए गए जो कांग्रेस से बेच के आए और उन्हीं डकैतों को कहीं ना कहीं मालदार मंत्रालय देने का काम करा। मेरा निवेदन है, एक कार्यकर्ता हूं मैं, एक दल का मैं भी, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। करगिल शहीद कैप्टन विजयंत थापर के पिता विजेंद्र थापर ने न्यूज 18 के प्रोजेक्ट 120